everyone, this is Ghumakkad Panti with Manisha Dimri. Hope you all are doing so well. Welcome or welcome back to the channel guys. So आज का वीडियो होने वाला है एक sort of a fun वीडियो. आज मैं बताने वाली हूँ stories behind my 10 recent Instagram picture. कहाँ वो पिक्चर ली, किस तरह से वो पिक्चर ली, उसके साथ में क्या सीन चल रहा था जब वो पिक्चर ली. तो इस तरह का एक फन वीडियो है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट bell icon so you will get notification whenever I post a new video. And I usually create content related to travel. I am a travel vlogger, as you know, so yeah, please subscribe my channel. So let's get started. So ये first video जो है ये है I am sure 2019 जनवरी की. मैं, शिवम, माधव, आदित्य हम लोग गए थे तोश. बहुत जल्दी में हमने ये ट्रिप प्लान किया था और सबको एक दूसरे को मनाया था, बट सब मान गए थे. फिर हम जाते हुए सीधा तोश गए थे. हम कसोल में रुके नहीं थे, हमने स्टे नहीं दिया था. जनवरी का टाइम था तो बहुत ठंड थी उस टाइम. तोश में स्नोफॉल हो रहा था बहुत ही ज़्यादा. तो वापसी में सबको अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करनी थी और शॉपिंग का जो मेन हब है वो है कसोल मार्केट. तो शॉपिंग करते हुए हम सब ने वहाँ पर अपने घर वालों के लिए चीज़ें ली जो जो लेनी थी. बट ये जो कैप मैंने पहनी हुई है ये हम सब ने पहन के फ़ोटो क्लिक कराई थी. एक्चुअली ये हिमाचल की कह सकते हैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रेस का पार्ट है. वहाँ के जो मेल होते हैं वो जनरली इस कैप को पहनते हैं, इस टोपी को पहनते हैं और ये काफ़ी वाइब्रेंट लुक में थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी. तो इसे जस्ट पहन के मैंने एक फ़ोटो क्लिक की मेन मार्केट में और ये बहुत ही अच्छी आई. तो मुझे लगा कि इसे पोस्ट करना चाहिए. ये वाली जो फ़ोटो है ये है धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच की. एक्चुअली जाते हुए मैं कैब करके चली गई थी, बट आते हुए वापसी में मैं पैदल आ रही थी वापस ट्रैक करते हुए. तो ये एक बहुत कूल सी जगह पड़ी जहाँ पे मुझे पूरा सामने बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था. नीचे पूरा धर्मशाला दिख रहा था और सामने बहुत ही अच्छे क्लाउडी सा वेदर था. तो मैंने कोशिश करी, क्योंकि इट वाज अ सोलो ट्रिप, कि मैं एक अच्छी पिक्चर ले सकूं. मैंने ट्राइपॉड वगैरह सेट किया, बट मेरे पास उस टाइम अपना ब्लूटूथ नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था. फ्रेम मतलब एक्चुअली सेट नहीं हो पा रहा था. तो मैंने कोशिश की कि मैं फुल फ्रेम ले पाऊँ, बट ये इतना ही आया. बट तब भी ये पिक्चर काफ़ी अच्छी आई. मतलब एडिटिंग के बाद ठीक ठाक टर्न आउट हुई, तो मुझे लगा इसे पोस्ट करना चाहिए. तो ये थर्ड फोटो है पुष्कर की. पुष्कर में माता सती का मंदिर है और वहाँ तक जाने के लिए आपको ट्रॉली करनी पड़ती है. तो हम जब ऊपर पहुँचे वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू नीचे का पूरा दिख रहा था. पूरी सिटी दिख रही थी, ट्रॉली दिख रही थी. तो मैं कैजुअली जस्ट वहाँ पर बैठ गई उस टाइम पे. मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि पिक्चर क्लिक करनी है, बट वहाँ से फ्रेम इतना अमेजिंग आ रहा था कि मैं वहाँ से शूट कर रही थी. और आई वॉज विथ शिवम एंड हितेश भाई ऑन दिस ट्रिप. तो शिवम ने ये पिक्चर क्लिक की थी और ये बहुत 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 अमेजिंग पिक्चर है. मतलब मैं कुछ फ़ोटोज़ निकाल के अपने रूम में लगाने की सोच रही हूँ. तो ये पिक्चर उनमें से ज़रूर एक होने वाली है. ये मेरे सारे कलेक्शन में जो सबसे अमेजिंग पिक्चर्स में से कुछ हैं उसमें से ये एक है. मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद है. मतलब मैं उस टाइम बैठ के जो सिटी को देख रही थी वो इतना अमेजिंग मोमेंट था और उसको कैप्चर कर लिया और वो इतना ब्यूटीफुल आया. तो वो फ्रेम के अंदर फ्रेम है इसमें, तो बहुत ही अमेजिंग लगती है मुझे ये पिक्चर. ये फोर्थ पिक्चर है जलोड़ी पास ट्रैक की. मैंने और शिवम ने मिलके एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था. हम सबको तीर्थन लेके गए थे एंड तीर्थन के पास ही जलोड़ी पास ट्रैक है. बहुत ही सुंदर ट्रैक है, मतलब बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है. सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था. तो उस ट्रैक पे, उस ट्रिप पे एक्चुअली हमारे साथ दो फोटोग्राफर्स थे. एक फोटोग्राफर जो IITian था और एक जो प्रोफेशनली फोटोग्राफर है. तो अभिषेक ने, जो कि प्रोफेशनली फोटोग्राफर ही है, उसने ये पिक्चर क्लिक की थी एंड ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है. और मतलब वो ट्रैक बहुत प्यारा था और ये जो लोकेशन है ये बहुत प्यारी थी. यहाँ पे सब ने बारी बारी से फ़ोटो क्लिक कराई थी. और मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब ऐसी जगह वो होती हैं जो मुझे सुकून देती हैं. मतलब मुझे ट्रैवल करते हुए बड़े बड़े होटल्स नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए. मुझे ऐसी शांत जगह चाहिए होती हैं जहाँ पर मैं बैठूँ और मैं मतलब आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे ज़ीरो हो जाती हैं. आपके पास क्या है क्या नहीं है क्या होगा,
कुछ नहीं, वहाँ पे ज़ीरो थॉट होता है, आप नेचर के इतना क्लोज होते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि आप इस नेचर के आगे कुछ भी नहीं हो। एंड वो सब चीज़ें मतलब उन सब चीज़ों ने मेरी मेंटालिटी को, मेरी चीज़ों को ग्रो करने में, मेरे अपने कुछ रिलेशनशिप्स अच्छे करने में बहुत हेल्प किया है। नेचर के करीब रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए ये फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है। दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम धर्मकोट। जब मैं उसी सोलो ट्रिप पे गई थी जहाँ की वो पहली पिक्चर थी, तो उस ही टाइम पे मैं जब घूमने के लिए निकली थी, अकेली थी और मुझे जगह जगह एक्सप्लोर करना था क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो उस टाइम पे मैं धर्मकोट गई। धर्मकोट में उससे पहले नहीं गई हुई थी और वो मुझे बहुत 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 ही अमेजिंग जगह लगी। मतलब धर्मकोट पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गोवा, बस इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकती हूँ। अगर कभी गोवा जैसा और पहाड़ों का मिक्स फील लेना हो तो आप धर्मकोट जाओ। आपको इतने वहाँ पे हिपीज़ लोग मिलेंगे एंड वहाँ की वाइब्स, मुझे ऐसा लगता है वो छोटा सा पर्टिकुलर गांव जो है ना, वो फॉरेनर्स का हो चुका है। वहाँ पे इतने इजरायली हैं, उनकी शॉप्स हैं, टैटू शॉप्स हैं, काफ़ी कुछ है। आप वहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। फूड, आई मस्ट से कि धर्मकोट का जो फूड था उसका टेस्ट मैक्लोडगंज से भी बहुत बेटर था। और इस बात को कई लोग मानते हैं, मैंने कई जगह पढ़ा भी है और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, ऐसा था। तो ये फ़ोटो भी एक जगह जो, मतलब ये बैकग्राउंड मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो इसके साथ मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट किया था, बट अगेन मैं फुल फ्रेम नहीं ले पा रही थी, तो फिर जितना आया मेरे को लगा उतना अच्छा है। एंड मुझे बैकग्राउंड ये काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने ये फ़ोटो अपलोड की। बी काइंड फॉर एवरी काइंड। दिस फोटो इज़ अगेन फ्रॉम माई सोलो धर्मशाला मैक्लोडगंज ट्रिप। जब मैं धर्मशाला में इस टाइम घूम रही थी और धर्मशाला में एक्सप्लोर करने के लिए मुझे ऐसा बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो किसी ने मुझे वहाँ पर बताया एक मोमो शॉप के लिए। तो उस ट्रिप पे मैंने काफ़ी फूड एंजॉय किया। अगर आपने वो व्लॉग देखा और नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब देख लेना। तो मैं वहाँ पर एक मोमो शॉप पे जा रही थी और वहाँ पे जाते हुए जो रास्ता था, मेन रोड जो है धर्मशाला की, वहाँ से ऑलमोस्ट 800-900 मीटर दूर वो शॉप थी। तो वो जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था। वहाँ पे हर तरह के फूल थे, नीले, पीले, बैंगनी, गुलाबी, हर तरह के फूल थे। गुलाब इतने सारे थे, मैंने इतने गुलाब ज़िंदगी में अभी तक तो नहीं देखे थे जितने वहाँ पे मैंने देखे थे। देसी गुलाब, जो इंडियन वैरायटी होती है फ्लावर्स की, वो तो वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग था। तो ये एक फ्लावर के साथ मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी। हालांकि ये उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आई थी, बट मुझे बहुत पसंद है ये फ़ोटो, मतलब पिक्चर वाइज नहीं, वैसे ही ओवरऑल, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट की थी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी का एक पार्ट थी, तो इसलिए मुझे ये पिक्चर पसंद है। ओके, सो दिस पिक्चर इज फ्रॉम माई रीसेंट, वेरी रीसेंट गोवा ट्रिप। मैं और शिवम उस गोवा ट्रिप पे थे। आपने वो व्लॉग देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो वो सीरीज़ बहुत अमेजिंग है। लॉकडाउन से जस्ट पहले की है वो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ज़रूर देख लेना। तो हम वाटर स्पोर्ट्स करने गए थे एंड इस टाइम पे हम जस्ट पैरासेलिंग करके नीचे उतरे थे, बोट पे वापस आए थे एंड तभी हमने ये फ़ोटो क्लिक की थी। ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी थी, हमने पूरा पैकेज लिया था और वो हमें बहुत ही चीप पड़ा था एक्चुअली। 1300 पर पर्सन हमने वाटर स्पोर्ट्स किए थे, उसमें सारी राइड्स वगैरह सब कुछ थी। बहुत ही अमेजिंग है वो व्लॉग भी, वाटर स्पोर्ट्स का व्लॉग भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। और पूरी सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये पिक्चर जो आई थी, इतनी कलरफुल वाइब्रेंट सी पिक्चर थी और हम दोनों सेम बहुत खुश थे एक्चुअली। हम दोनों ही एडवेंचरस से हैं, तो हम दोनों को एडवेंचर में बहुत मज़ा आता है। पैरासेलिंग करने के बाद हम दोनों काफ़ी खुश थे, और लोग कर रहे थे और हमारा सबसे पहले हो चुका था क्योंकि हम ही दो थे जिनकी डिप थी। मतलब आपको पैरासेलिंग करने से पहले पानी में 3 बार जंप कराया जाता है, डिप कराई जाती है, तो हम पहले ही निपटा चुके थे। उसके बाद हम आराम से अपने व्लॉग और अपनी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इट्स जस्ट अ सेल्फी, बट अ वेरी ब्यूटिफुल सेल्फी। सो बस ये स्टोरी थी इसकी। दिस पिक्चर इज अगेन फ्रॉम आवर गोवा ट्रिप।
तो हम इस टाइम कर्लीज में बैठे हैं एंड हम दोनों को कर्लीज बहुत पसंद आया था। शिवम का फर्स्ट गोवा ट्रिप था, मेरा थर्ड था, बट मैं इससे पहले कर्लीज कभी नहीं गई थी। एंड हम जो दोनों जब वहाँ पहुँचे, लॉकडाउन से पहले, एक तो गोवा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे कोरोना की वजह से, बट कर्लीज उस टाइम उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था जितना हमेशा रश वहाँ पर होता है। बहुत ही सूदिंग सा माहौल था, हम दोनों आराम से बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। वहाँ की फील बहुत अच्छी थी, उधर वेव्स की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पे बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक था। और हमने सोच रखा था कि हमें बहुत जल्दी से एकदम से मील एंजॉय करके डिनर करके नहीं निकल जाना। आराम से हम वहाँ पे बैठे थे जब तक कि हमें ऐसा नहीं लगा कि अब चले जाना चाहिए, क्योंकि कर्लीज का जो रास्ता है वो काफ़ी सुनसान सा है। तो जब तक वहाँ पे लोग थे हम वहाँ पर बैठे थे। तो बस हम यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे और डिनर डेट एंजॉय कर रहे थे कैन से। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब मुझे ये वाली पिक्चर भी बहुत पसंद है। नाउ दिस वन इज़ एन ओल्ड पिक्चर, एक्चुअली मुझे याद है शायद 2017 मैंने 6S जस्ट खरीदा था एंड उसके बाद ये ट्रिप हुआ था। तो मैं बहुत खुश थी इसके कैमरा से एंड मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। तो ये तीर्थन ट्रिप की है, बाय द वे मेन चीज़ नहीं बताई। ये तीर्थन मुझे इतनी पसंद है जगह कि पिछले 3-4 सालों में मैं वहाँ पे शायद 3-4 बार हो आई हूँ। और जनरली मैं प्लेस रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, अपने व्लॉग्स के लिए भी और खुद के लिए भी। तो जब मैं एक जगह एक लोकेशन घूम कर आ गई तो मैं वहाँ पर जाना अवॉइड करती हूँ दोबारा। बट आई डोंट नो वाई तीर्थन वो जगह मुझे हर बार अपने पास बुला लेती है, हर बार खींच लेती है। और सबसे अच्छी बात, आज तक मैं जितने ही दोस्तों को अपने लेके वहाँ गई हूँ, सबको वो जगह बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। तीर्थन से खूबसूरत मुझे अभी तक कोई जगह नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि हर जगह की अपनी अलग खूबसूरती होती है, पर तीर्थन में जो शांति है, जो माहौल है, जो खाना है, वैसा खाना नहीं, कमर्शलाइज नहीं है तीर्थन पूरा, बट हम जिनके यहाँ जाके जनरली हमेशा रुकते हैं, वो जो खाना बनाती है वो इतना यमी होता है कि हम मतलब बिल्कुल फ़ैन है उस पर्टिकुलर जगह के, उस पर्टिकुलर जगह में एक ही गेस्ट हाउस के और उनके खाने के। तो ये उनके गेस्ट हाउस के साथ में छोटा सा उनका और ऐसे बगीचा है और ये बहुत ही प्यारा है, सुंदर सा है। तो बस मैंने यहाँ पे खड़े होके ये पिक्चर क्लिक की थी। तो अभी मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए था नहीं, तो ये एक पसंदीदा पुरानी पिक्चर मैंने पोस्ट कर दी थी। दिस पिक्चर इज अगेन फ्रॉम धर्मशाला सोलो ट्रिप। आई डोंट नो वो वहाँ पे फ़ोटो शायद कुछ ज़्यादा अच्छी आई थी या क्या था मुझे नहीं पता, बट अब लॉकडाउन में बैठ के जब मैं अपनी पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह देख रही थी तो जो जो भी मुझे अच्छा लग रहा था मैं वो पोस्ट कर रही थी। एंड ये पर्टिकुलर प्लेस धर्मकोट ही है। धर्मकोट इतना सुंदर है ना, मैं उसकी पहले ही डिस्क्रिप्शन पूरा दे चुकी हूँ, बट वहाँ पे इस तरह की ग्राफिटी वॉल्स और ड्राइंग्स इतनी सारी है ना कि आपको लगेगा कि बस परफेक्ट है यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराने के लिए। एंड इफ़ यू आर सो मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड तो आप ज़रूर वहाँ पे पिक्चर क्लिक करोगे। एंड मुझे ये बैकग्राउंड अगेन बहुत प्यारा लगा था, तो इसमें मैंने ये इस तरह से बहुत मुश्किल से कैमरा सेट हुआ था, बट मैंने क्लिक कर ली थी सक्सेसफुली। दिस फोटो इज़ अगेन फ्रॉम माई 2017 तीर्थन ट्रिप जो हमने ऑर्गेनाइज किया था। इस दिन हम जस्ट वहाँ पहुँचे थे, हमने लंच किया और उसके बाद हम लोग सब फटाफट वाटरफॉल पे गए थे, क्योंकि हमारी पूरी आइटनरी बिल्कुल सेट थी। तो वहाँ से वापस आते हुए, वाटरफॉल से वापस आते हुए, आई गेस अभिषेक ने ही ये फ़ोटो क्लिक की थी। एंड जिस टाइम ये फ़ोटो क्लिक हो रही थी, मेरे जो एक प्रोफेसर हैं जो उस ट्रिप पे हमारे साथ गए थे, उन्होंने मुझे नाम दिया था शहरी पहाड़न का, बिकॉज माई रूट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा सब दिल्ली में ही हुआ है। तो मैं पहाड़ भी नहीं छोड़ सकती और मैं शहर भी नहीं छोड़ सकती, मैं दोनों साथ में लेके चलना पसंद करती हूँ, दोनों तरफ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं हमेशा पहाड़ों पे ही रह सकती हूँ, बट मैं ये भी नहीं मान सकती कि मैं पहाड़ों के बिना रह सकती हूँ। तो शहर और पहाड़ दोनों मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वाई मुझे लगा कि एक परफेक्ट कैप्शन है फॉर मी, लाइक शहरी पहाड़न। तो ये स्टोरी थी इसके पीछे की। तो ये थी मेरी 10 रीसेंट इंस्टाग्राम पिक्चर्स के पीछे की स्टोरी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी पिक्चर है, या
किस पिक्चर के पीछे की स्टोरी आपको पसंद आई। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूंगी, और हाँ, बहुत जल्द ही अब फाइनली एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। सो जल्दी दूंगी उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।